भारत की एक खबर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया। एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपना एक वुमेन को सिलेक्ट किया उन्होंने। ये कौन है? सिर्फ खातून नहीं है, बल्कि वो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक फॉर्मर टीचर है। ये एक कमेंडेबल बात है। इसकी वजह यह है कि खातून का प्रेसिडेंट बनना और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का कि जो कबायली इलाका हो, जहाँ से ख़वातीन का ऊपर उठना आना काम करना मुश्किल हो, वहाँ की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। अच्छा, इसकी तफसीलात मैं आपको पहले बता देती हूँ। बीजेपी ने साबिक टीचर और कबायली खातून रहनुमा को भारतीय सदर का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है, ये कहना है मीडिया का। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून सियासतदान जो कि ट्राइबल एरिया की पॉलिटिशियन है द्रौपदी मुर्मू को इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया है, यानी कि आइंदा प्रेसिडेंट उनको बनाया जाए। 64 इयर्स इनकी एज है और कहा यह जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ स्टेट उड़ीसा से है और वो कई डेकेड से रूलिंग पार्टी का हिस्सा हैं, जबकि वो एक मर्तबा स्टेट गवर्नर भी रह चुकी हैं, अपने ड्यूटीज़ अंजाम दे चुकी हैं, यानी उनको गवर्नर भी बनाया जा चुका है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, वो एक साबिक टीचर है, पढ़ाती रही है, एक अरसे तक टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं। और अगर वो इंडिया की प्रेसिडेंट वाकई मुंतखब हो गई तो वो पहली कबायली खातून होंगी, ट्राइबल एरिया से वो फर्स्ट वुमेन होंगी कि जो इस डेजिग्नेशन पर आएंगी। और इस सिलसिले में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने उनके मुतालिक जो बात की, उनका कहना था कि शी हैज़ रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और साथ में ये भी कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट शी विल बी ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। तो देखिए, ये जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम क्यों है, पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम इसलिए है कि हमारे प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि एक तो ये कि वो बनाए गए हैं, लेकिन किस बिना पर बनाए गए, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब ना तो उनकी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, ना क्राइटेरिया का पता चलता है। फिर पता चलता है इस पार्टी के वो बड़े करीबी थे, अच्छा इन्होंने जो है वो कहीं पर किसी के साथ बड़ा अच्छा काम किया था इस पार्टी में, किसी के बड़े फेवरेट थे, किसी को ये फ़ायदे पहुंचा दिए थे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, या उनकी यानी ये कि एक होता है ना कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ भी तो होती हैं, एबिलिटीज़ भी तो होती हैं, आपने क्या किया होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन है, मसलन कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की जो हैं, उनको जब लाया गया सियासत में और पार्लियामेंट में वो ऊपर आई और वो थर के एरिया की हैं, थर के इलाके की, तो बड़ी तारीफ़ हुई और हमने भी कहा बड़ी कमाल बात की है, बहुत अच्छा की है। लेकिन सिर्फ एक खातून, आगे आप कहीं नहीं, और फिर एक ज़रा हाई लेवल के डेजिग्नेशंस पर भी आप लाइए ना, तो आप ज़रा अब कोई अपने ऐसे एरिया की खातून को क्या हम नहीं बना सकते? इस मर्तबा हम प्रेसिडेंट अपने किसी ऐसे एरिया की जो कि डिप्राइव्ड एरिया कहा जाता है, कबायली एरिया, कहीं से भी, बलूचिस्तान से कहीं से किसी ऐसी खातून को हम प्रेसिडेंट क्यों ना बनाएं कि हमें भी ये कहा जाए कि देखें आपने ऐसी जगह से प्रेसिडेंट बनाई। एक चीज़ पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफ़े हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाएं। अच्छा। और फार्मर्स अगर स्ट्राइक पे जाएं तो वो बहुत डैमेजिंग स्ट्राइक होगा, और पता नहीं वो जा ही सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि उनका अपना भी खाना इन्वॉल्व है एक लिहाज से। बट लगता ऐसे है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इतना प्राइसेस बढ़ गए हैं कि शायद वो कहते हैं कि हम ऑफिशियल प्राइस पे फिर सामान नहीं, अपना जो प्रोड्यूस है नहीं बेच सकते। तो अगर हमें मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिला तो हम क्यों उगाएं? और आपको पता है कि अगर वो ना उगाएं तो क्या होता है, एक वेरी सैड। दूसरी बात यह है कि मोबाइल कंपनीज फ़ोन्स के ऑलरेडी सुना है कि उन्होंने बंद कर दिया है असेंबलीज, और कोई ऑटोमोबाइल सेगमेंट पे भी असेंबलीज बंद कर दें। और अब हम बात कर रहे हैं 1% ऑन 15 करोड़, और ये जो 10% का सुपर टैक्स है, वन टाइम सुपर टैक्स। दुनिया में लोग देखना चाहते हैं समीना, ये चीनी भी देखना चाहते हैं कि तुम लोग, आपके अमीर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारे सिचुएशन को कि नहीं।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا ایماندار ملک ہے کہ ایک بھی پاکستانی ملینئر سزائے موت چھوڑو جیل نہیں جاتا ہے ٹیکس ایویژن سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم رہے اور اس قسم کا رواج آگے بڑھے. تو یو گاٹ ٹو آسک یور سیلف دیز بیسک کوشچنز. دوسرے لوگ آپ کو کیوں آ کے اپنے پیسے دیں گے جب آپ کے اپنے لوگ چوری کر رہے ہیں؟ رائٹ. تو ہمیں سسٹم میں بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. یہ ہے جو میں عمران یعقوب صاحب سے کہوں گا کہ آپ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیے یہ کافی نہیں ہے کہ خود جا کے تھوڑا سا ایفیشنسی ڈکلیئر کریں یار. بیسک چینجز آف نیچر آر انوالوڈ. ٹھیک ہے.